भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। 2017 में केवल यूपी की सत्ता ही नहीं बदल रही थी, बल्कि एक युग का परिवर्तन हो रहा था। धर्म की स्थापना के लिए एक योगी सत्ताधीश हो रहा था। एक योगी ने सत्ताधीश होने के बाद भी उसका आराध्य टाट या टेंट में रहे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। राम के काज के लिए योगी का मन अति आतुर हो रहा था। केस न्यायालय में था। आंखें न्यायालय के फैसले की ओर टकटकी लगाई थी, लेकिन मन में विश्वास था कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। योगी आदित्यनाथ सनातनी योगी हैं और वो नाथ संप्रदाय से आते हैं। नाथ संप्रदाय वही संप्रदाय है जिसका मकसद अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण का था। इसके लिए योगी आदित्यनाथ ने अथक मेहनत की, अथक प्रयास किया। ना दिन देखी, न रात, न धूप देखी, न बारिश, न बीमारी देखी, न तन देखा, न बदन देखा। बस एक ही तपस्या में लगे रहे और वो तपस्या थी भव्य राम मंदिर का निर्माण। और वो तपस्या पूर्ण हुई और अब जाकर एक बार नए तरीके से, भव्य तरीके से अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का सपना साकार होता नजर आ रहा है। योगी आदित्यनाथ को लखनऊ में शपथ लेने के बाद 60 दिन बीत चुके थे, लेकिन इन 60 दिनों में योगी आदित्यनाथ ने 2 बार सरयू नगरी अयोध्या का दौरा किया। दौरा इसलिए कि प्रभु का आगमन होगा तो स्वागत की तैयारियां कैसी होंगी। मुझे याद है 2017 में जब मुझे मुख्यमंत्री बनाया गया था, मैं अयोध्या में, मैंने कहा दीपावली तो मैं अयोध्या में ही मनाऊंगा। अरे आपके खिलाफ एक माहौल चलेगा, तो मैंने कहा क्या हम लोग कोई अपने पक्ष में करने के लिए थोड़ा आ रहे हैं। हम तो यही चाहते हैं कि प्रभु के चरणों में अगर कुछ भी गलत भी कोई हमारे लिए बोल दे तो बोलने दीजिए, लेकिन हम अयोध्या जाएंगे और दीपावली अयोध्या में ही मनाएंगे। 2 साल का वक्त बीतते बीतते 2019 में देश की सुप्रीम अदालत ने आखिरकार फैसला सुना ही दिया और न्याय की जीत हुई। – 2020 में भूमि पूजन हुआ और भव्य और दिव्य राम मंदिर का काम आरंभ हो गया। अयोध्या नगरी को भव्य तरीके से सजाया गया है। ऐसी ही सजावट आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं, जहां एक महल को किस सुंदर तरीके से सजाया गया है। और ये सजावट अयोध्या में इंच इंच पर, चप्पे चप्पे पर नजर आती है। इसलिए 22 तारीख को अयोध्या में इतिहास लिखने की तैयारी है। 22 तारीख को जब भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी तो अयोध्या में इतिहास लिखा जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ एक और इतिहास लिखा जाएगा, अयोध्या को स्वर्ग जैसा बनाने का इतिहास। लेकिन यह काम इतना आसान नहीं था। सीएम योगी आदित्यनाथ सीएम रहते हुए 65 बार से ज्यादा अयोध्या का दौरा कर चुके हैं। 31,000 करोड़ की परियोजना दी, जिससे अयोध्या को स्वर्ग जैसा सुंदर बनाया जा रहा है। और यह काम अयोध्या में सीएम योगी आदित्यनाथ ने सत्ता में आते ही शुरू कर दी थी। आज अयोध्या में जो भव्य तस्वीर दिख रही हैं, वो पिछले 84 महीने में मुकम्मल की गई हैं। लेकिन इन 84 महीनों में सीएम योगी ने बिना थके, बिना रुके रामदूत हनुमान की तरह भगवान राम के इस सनातन प्रतीक की स्थापना के लिए तन मन सब समर्पित कर दिया। मैं तो एक प्रभु राम का एक सेवक होने के नाते और राम जन्मभूमि आंदोलन में मेरी 3 पीढ़ियों के समर्पण को ध्यान में रख करके मैं एक आत्मीय भाव के साथ अयोध्या आता हूं कि भाई नहीं, मेरा एक दायित्व है कि अयोध्या में कोई गड़बड़ नहीं होना चाहिए। सर्वाधिक समय देता हूं अयोध्या के लिए, एक एक चीज को बहुत बारीकी से देखने का प्रयास करता हूं। लक्ष्य अटल था, लेकिन कठिन था। मगर कहते हैं कि नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं विपरीत न हो। योगी आदित्यनाथ की परीक्षा केवल वक्त ने नहीं ली, बल्कि प्रकृति ने भी ली।
कार सेवा में रामलला के स्तंभ पहले से तराशे जा रहे थे, लेकिन बीच में कोरोना की महामारी ने न केवल काम को रोक दिया बल्कि राम काज को लंबा भी खींच दिया। जब राम का काज हो तो फिर उसे नियंत्रित भी केवल भगवान राम ही करते हैं। भगवान राम की प्रेरणा से सीएम योगी लगातार अयोध्या पर निगाह बनाए रखे, क्योंकि डेडलाइन 2024 की थी। राम के बगैर हमारा जीवन अधूरा माना जाता है। प्रभु श्री राम को हम लोगों ने जिस रूप में देखा है, पूजा है, उनकी भक्ति की है, और भक्ति साकार रूप से अब हम सबके सामने रामलला के रूप में मंदिर निर्माण के कार्य के साथ ही विराजमान होकर के हम सबको दर्शन देंगे। उत्तरायण के बाद 22 जनवरी को सीएम योगी के दिशा निर्देशों के जरिए अब अयोध्या में भगवान राम 500 साल का वनवास काटकर टाट से, टेंट से नहीं बल्कि ठाट से भव्य गर्भगृह में विराजने वाले हैं। 80 महीनों में 31,000 करोड़ रुपए खर्च करके सीएम योगी ने अयोध्या को स्वर्ग सा चमका दिया है, दमका दिया है। 9 मई 2017 को सीएम योगी आदित्यनाथ ने पहली बार अयोध्या के विकास की मीटिंग की, जिसके बाद 47 अहम फैसलों ने अयोध्या का कायाकल्प कर दिया। अयोध्या फैजाबाद नगर पालिका को मिलाकर नगर निगम बनाया गया। अनुपूरक बजट के जरिए अयोध्या को 100 करोड़ का बजट दिया गया। 65 से ज्यादा बार अयोध्या का योगी आदित्यनाथ ने दौरा किया। फैजाबाद जिला मंडल का नाम अयोध्या किया। अयोध्या का विकास स्मार्ट सिटी के तौर पर किया। अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनवाया। मॉडल सोलर सिटी के रूप में अयोध्या को विकसित किया। 4 लेन के राम पथ का निर्माण करवाया। अयोध्या को भगवान राम की त्रेता युग वाली अयोध्या के तर्ज पर विकसित करने के लिए योगी आदित्यनाथ ने दिवाली के उत्सव को चुना। वो उत्सव जब प्रभु राम लंका पर विजय हासिल करने के बाद अयोध्या लौटे थे और अयोध्या में दिवाली मनाई थी। इसीलिए 2017 में योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया कि अयोध्या में दिवाली के अवसर पर घाटों पर दीपोत्सव किया जाएगा। योगी आदित्यनाथ के आह्वान के बाद पूरी अयोध्या को दीपों से जगमग कर दिया गया। 2017 में पहली बार अयोध्या दिवाली पर 1,71,000 दीपकों से जगमग हुई। 5 साल बाद 2022 में जब दिवाली पर अयोध्या दीपकों से जगमग हुई तो अयोध्या का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कर लिया गया। 2022 में अयोध्या में राम की पौड़ी पर 15,76,000 दीपक जलाए गए थे। दिवाली और रामलीला को योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या की सांस्कृतिक पहचान बना दी, जिसने पूरी दुनिया को अयोध्या की ओर आकर्षित किया। 2023 की दिवाली अयोध्या के लिए शुभ आयोजन लेकर आई, क्योंकि भगवान राम के गर्भगृह का काम अंतिम पड़ाव पर आ चुका था। ऐसे में वक्त न थमने का था, न रुकने का, और न फिर सुस्ताना ही किसी को मंजूर था। 2023 की दिवाली पर राम की पौड़ी पर ही केवल
23,000 दीपक जलाए गए और पूरी अयोध्या में घाटों पर 24 लाख से ज्यादा दीपक जगमग हुए, जिनकी रोशनी में अयोध्या में जो तस्वीरें सामने आईं, जिन तस्वीरों को लोगों ने देखा, वो ऐसा लग रहा था जैसे कि ये कलयुग की नहीं, त्रेता युग की राम राज्य वाली अयोध्या है। तो देखा आपने आखिर किस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक संकल्प ने अयोध्या की तस्वीर को बदल डाला है। और लगातार इंडिया डेली लाइव की अयोध्या से प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अखंड कवरेज जारी है। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक